Standard 3rd, Subject Mathematics, Chapter Time. Students, take out your Pearl textbook, Semester 2nd. Take out page number 113 in your textbook. Today, we will understand the concept of AM and PM, when to use the AM and when to use the PM. You have heard from everybody that it is 12 AM and also 12 PM. So you must be confused when the people say 12 AM and when the people say 12 PM. You want to know, you are curious, then listen to me carefully. देखिए स्टूडेंट्स, आपको हम AM और PM का आज कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे. आपने सबके मुंह से सुना होगा भाई 12 AM हो रहा है, 12 PM हो रहा है, या 1 AM हो रहा है, या 1 PM हो रहा है, 1 PM हो रहा है. तो आपके मन में ये क्यूरियोसिटी जागती होगी कि भाई अभी क्यों 1 AM बोला और बाद में जब 1 AM हो 1 बजा फिर से 1 बजा तो उसमें PM क्यों जोड़ा. कभी कभी मन में सवाल उठता होगा ना. तो अब वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इससे. लेकिन पहले AM और PM के हम फुल फॉर्म देख लेते हैं. AM का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियम और PM का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियम. स्टूडेंट्स, आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, जल्दी से पेंसिल उठाना है और जैसे मैंने इनको अंडरलाइन किया है, AM और PM को बॉक्स बना दिए हैं और इनके फुल फॉर्म को अंडरलाइन किया है, वैसे ही आपको अपने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करना है और इन दोनों का फुल फॉर्म आपको याद रखना है. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इस पिक्चर में, देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखाया जा रहा है. लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं. स्टूडेंट्स, सुने होंगे ना आपने कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं. बोलिए स्टूडेंट्स, एक दिन में कितने घंटे होते हैं. 24 घंटे. सुना होगा आपने अपने पेरेंट्स के थ्रू या तो फिर अपने टीचर्स के थ्रू कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं. अब क्या आपने घड़ी में कभी 24 डिजिट्स देखे हैं. 12 घंटे होते हैं, मैं प्रूफ कर सकती हूँ. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि छोटा जो हैंड है यानी कि शॉर्ट हैंड जो है वो 12 टाइम मूव करेगा, यानी कि 12 आवर्स हुए. लेकिन और 12 आवर्स कहाँ से ऐड कर दिया इन्होंने. सोचिए, एक दिन में 24 घंटे यानी कि और 12 आवर्स कहाँ से ला रहे. ये तो एक बार घूम के यहाँ तक आ रहा है तो 12 गिन रहे. फिर से कब, मतलब फिर से कहाँ, यहाँ पे 13 14 15 16 लिखा है जो 24 गिन रहे. करेक्ट, जिसने भी पकड़ा सही पकड़ा. घड़ी जो है रात के 12 से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक, ठीक है. फिर दोपहर के 12 से लेकर के फिर से रात के 12 बजे तक. देखा होगा आपने ध्यान से घड़ी को, तो रात के 12 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजते हैं. फिर उसके बाद फिर से घड़ी दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बज जाता है, यानी कि रात के 12 बजते हैं. यानी कि कितनी बार घुमा, 2 बार. 12 + 12 कितना होता है आपका, 24. ठीक है. तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक टाइमलाइन बना के दे रही हूं. आप चाहे तो आप इसे अपने नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए. हमारा दिन की शुरुआत कहां से होती है, रात के 12 बजे से शुरुआत हो जाती है. देखिए मैं ये रात बना रही हूँ. हाँ, यहाँ पे मून स्टार्स, रात की फीलिंग आ रही होगी. तो जब रात की 12 बजते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आधी रात. आधी रात को आप लोग में से किसी को घर से कोई बाहर नहीं जाने देता होगा. 8 9 बजे 7 8 बजे भी रात हो जाती है, लेकिन आप तभी भी घूमते हो बाहर या दरवाजा खोल के बाहर इधर उधर घूमते हो, कुछ भी करते हो. लेकिन दोपहर के 12 बजे आप करते क्या हो, सोते हो. आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं होती. क्यों, क्योंकि आधी रात होती है. ठीक है, आधी रात. और आधी रात को हम क्या कहते हैं, मिडनाइट. क्या कहते हैं, मिडनाइट. रात के 12 बजे को हम आधी रात कहते हैं, यानी कि मिडनाइट कहते हैं. क्लियर. और रात के 12 से लेकर के जब दोपहर के 12 बजते हैं, दोपहर के 12 बजे क्या आपको देखने को मिलता है, सन जो आपके पूरा बीचों बीच या तो फिर स्काई में बीचों बीच हेड में पहुंच चुका होगा. बीचों बीच नहीं पहुंचा होगा, मतलब थोड़ा सा. ये पूरा अगर सर्कल माने, ये पूरा अगर सेमी सर्कल माने तो सन जो है वो राइज होकर के यहाँ तक पहुंच चुका होगा. ठीक है, सन यहाँ से राइज होता है, ऐसे राइज होता है. ठीक है, ऐसे राइज होता है, यहाँ से ईस्ट से राइज होता है, यहाँ तक पहुंच जाता है. तो यह होता है आपका 12 PM, यानी कि आपका नून होता है. ये आधा दिन गुजर चुका होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिड डे, या तो फिर इसको हम नून भी कहते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स. अब ये भी
12 बजे हमको देखने को मिलता है। अब फिर से दोपहर से क्या होता है हमारा, रात। सुना होगा ना, दिन के बाद रात, दिन के बाद रात, दिन के बाद रात, दिन के बाद रात। चलिए फिर से हम लोग रात की ड्राइंग कर लेते हैं। फिर से 12 बज गए, दोपहर से 12 से रात के 12 बजते कि नहीं बजते हैं, सोते हो ना आप, तो दोपहर के 12 बज गए। जैसे हम लोग फिर से क्या कहेंगे, मिड नाइट कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे मेरा समझाने का क्या पर्पस था, देखिए स्टूडेंट्स, जब रात के 12 से लेकर के दोपहर के 12 बजते हैं तो उस समय अगर घड़ी में जितने भी बजे हो, चाहे 12 o'clock बजा हो या 1 o'clock बजा हो या 2 o'clock बजा हो या तो फिर 3 बजा हो या तो फिर 4 बजे हो या तो फिर 5 बजे हो या तो फिर 6 बजे हो या तो फिर 7 बजे हो या 8 बजा हो या 9 बजा हो या 10 बजा हो या तो फिर 11 बजा हो, उस समय आपको क्या यूज करना है इनके साथ, उस समय इनके साथ आपको यूज करना है AM। क्लियर स्टूडेंट्स? कब AM को यूज करना है, क्या यूज करना है इनके साथ, बोलिए स्टूडेंट्स, AM यूज करना है। और AM का फुल फॉर्म क्या था आपका, एंटी मेरिडियन। क्या था फुल फॉर्म, लिखिए, एंटी मेरिडियम। क्लियर स्टूडेंट्स? अब जब दोपहर के 12 बजे के बाद फिर से घड़ी 1 पे जाती है, 2 पे जाती है, लिखती हूँ मैं यहाँ पे, हाँ, 1 पे जाती है, 2 पे जाती है, 3 पे जाती है, 4 पे जाती है, 5 पे जाती है, 6 पे जाती है, 7 पे जाती है, 8 पे जाती है, 9 पे जाती है, 10 पे जाती है, 11 पे जाती है और फिर उसके बाद वापस 12 पे आती है। तो उस समय दोपहर के 12 बजे के बाद फिर से जब 1 बजे पे आती है, यानी कि 1 o'clock पे तुम्हारा शॉर्ट हैंड आता है, तो उस समय आप क्या यूज करते हो, उसके साथ PM यूज करते हो। PM का फुल फॉर्म क्या है आपका, पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट मेरिडियम होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट? देखिए, अगर रात के 12 से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक कोई भी घड़ी पे टाइम हो, चाहे 1 AM हो या 2 यानी कि 1 o'clock हो, 1:30 हो, 2 o'clock हो, 2:45 हो, 3 o'clock हो, 3:15 हो, 3:45 हो, कुछ भी, ठीक है। कब से लेकर कब तक, अब रात के 12 से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक, ठीक है। तो उसके साथ आप क्या लगा देते हो, AM लगाते हो। 1:30 हो रहा है तो 1:30 AM, 2:30 हो रहा है 2:30 AM, या 3:45 हो रहा है तो 3:45 AM, 4:40 हो रहा है तो 4:40 AM, 5:55 हो रहा है तो 5:55 AM, या 5:60 हो रहा है, 5:30 हो रहा है तो 5:30 AM, 8:30 हो रहा है तो 8:30 AM, 10:30 हो रहा है तो 10:30 AM, 11:59 हो रहा है, सुनिए यहाँ पे सुनिए, 11:59 तक आप यूज कर सकते हैं AM को, 11:59 तक, क्योंकि 12 o'clock को आपका क्या बज जाता है, 12 बज जाता है दोपहर का, और उस समय आपको क्या यूज करना है, PM शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 11:59 तक आप AM को यूज कर सकते हो। जैसे ही 12 बजा यानी कि आपका PM शुरू हो गया, पोस्ट मेरिडियन टाइम स्टार्ट हो गया। अब दोपहर के 12 से लेकर के रात के 12 बजे तक का जो 12 आवर्स, रिमेनिंग 12 आवर्स स्टार्ट होता है, ठीक है। उसमें जब 1 o'clock होता है, 2 o'clock होता है, 3:30 होता है, 4:40 होता है, या 5:50 होता है, या 6:30 होता है, या 7:15 होता है, 8:15 होता है, कोई भी टाइम स्टूडेंट्स, कोई भी टाइम ले लो, उसके साथ आप क्या यूज करोगे, PM को यूज करोगे। क्लियर? 12 से लेकर के यहाँ पे 11:59 तक, 12 से लेकर के 11:59 तक जो भी टाइम होगा, कोई भी टाइम बीच में आ जाए, 3:15, 4:15, 5:15, 5:30, 6:30, कुछ भी टाइम आ जाए, आपको उसके साथ क्या यूज करना है, PM यूज करना है। रात से लेकर के दोपहर तक के समय में आपको AM यूज करना है, और दोपहर से लेकर के रात तक के समय में, दोपहर के बाद जो रात आएगी, फिर रात आने तक आपको PM यूज करना है। क्लियर है आपको? ओके स्टूडेंट्स, तो बात हो गई कि हम AM कब यूज करेंगे और PM कब यूज करेंगे। लेकिन आप जब स्कूल जाते हो, आप टीचर को गुड मॉर्निंग विश करते हो, और अगर आप फिर लंच, जब आपका ब्रेक होता है, 12 बजे ब्रेक होता है ना आपका, तो ब्रेक के बाद जब टीचर क्लास में आती है, आप उनको गुड आफ्टरनून विश करते हो। फिर उसके बाद घर पे जाते हो, पेरेंट्स को, या तो फिर ट्यूशन क्लासेस अगर जाते हो तो वहाँ पे आपकी जो टीचर होगी उनको आप गुड इवनिंग विश करते हो। रात को सोते वक्त बेड नाइट पे आप अपने मम्मा को या पेरेंट्स को गुड नाइट विश करते हो। तो ये सब टाइम कैसे आपको पता चलता है कि हाँ भाई, ये अब गुड मॉर्निंग हुआ, ये आपका भी गुड इवनिंग हुआ, ये आपका भी गुड आफ्टरनून हुआ, या गुड नाइट हुआ। बोलिए स्टूडेंट्स, आप नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून कैसे तय करते हो?
चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। 6 से लेकर के 12 बजे तक का जो समय होता है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, 6 से लेकर के 12 बजे तक का जो समय होता है, 1 मिनट स्टूडेंट्स, ये देखिए 6 से लेकर के 12 बजे तक का जो समय होता है वो आपका मॉर्निंग का समय होता है। लिखिए कहीं पे अगर आपको लिखना है तो, मॉर्निंग का टाइम कब से लेकर के कब तक होता है, 6 AM to 12 PM। क्लियर? 6 AM to 12 PM आपका मॉर्निंग टाइम होता है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो जब 6 से 12 बजे के बीच में आपके क्लासेस चलते हैं स्कूल में, तो टीचर आती है या तो फिर आप सुबह उठ के अपने पेरेंट्स को क्या बोलते हो, गुड मॉर्निंग। क्लियर? 6 से 12 बजे के बीच में आपको कोई भी दिखे, कोई भी का मतलब पेरेंट्स और टीचर्स दिखे या आपके दादाजी दिखे, कोई भी दिखे, आप उनको क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ तो देख लिया, अब आपको गुड आफ्टरनून भी देखना है कि आफ्टरनून का टाइम कौन सा होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक का समय होता है स्टूडेंट्स, 12 से लेकर के 5 बजे तक का समय होता है, ये आपका आफ्टरनून टाइम होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका ये आफ्टरनून टाइम होता है। नोट डाउन कर लीजिए, आफ्टरनून का टाइम कहाँ से स्टार्ट होता है, आफ्टरनून का टाइम आपका 12 PM से लेकर के 5 PM तक का होता है। क्लियर? 12 PM से लेकर के 5 PM तक का होता है आपका आफ्टरनून का समय। क्लियर स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स बताइए इवनिंग का समय कौन सा होता है। ये इजी होगा आपके लिए क्योंकि आप इवनिंग के समय बाहर जाकर के खेलते हो, तो ये टाइम तो आपको पता होगा। बताइए। करेक्ट, 5 से लेकर के 8 बजे तक का 5 to 8 का जो टाइम है वो आपका इवनिंग का टाइम होता है, जिस टाइम पे आप बाहर जाकर के पार्क में खेलते हो, अपने दादाजी के साथ या पेरेंट्स के साथ बाहर घूमने जाते हो। तो क्या लिखो, थर्ड पॉइंट आपका होगा, इवनिंग का टाइम कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है। लिखिए स्टूडेंट्स, इवनिंग का टाइम आपका स्टार्ट होता है 5 PM to 8 PM। क्लियर स्टूडेंट्स? 5 PM to 8 PM आपका इवनिंग का टाइम होता है, और 5 to 8 के बीच में आपको कोई भी मिले, कोई भी का मतलब आपके पेरेंट्स, आपसे जो भी बड़े हैं जिनके आप रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आप बोल सकते हैं गुड इवनिंग। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखते हैं आपका गुड नाइट का टाइम कहाँ से कहाँ तक का होता है। बोलिए स्टूडेंट्स। करेक्ट, 9 to 6। ठीक है, 8 से 9 तक का टाइम कुछ डिफाइन नहीं होता। 9 to 6 का जो टाइम है स्टूडेंट्स, 9 to 6 तक का जो टाइम है, रात के 9 बजे आप सो जाते हो। गुड हैबिट होती है ना रात के 9 बजे सो जाना, तो 9 से सुबह के 6 बजे तक आप सोते हो। ठीक है, या कोई कोई तो 8 बजे 8:30 बजे भी सो जाते हैं। तो 9 से जब आप सुबह के 6 बजे तक सोते हो, वो आपका टाइम होता है नाइट का टाइम। क्लियर स्टूडेंट्स? लिखे यहाँ पर, नाइट टाइम आप कौन से टाइम कहते हैं, नाइट टाइम आपका कौन सा फिक्स होता है, 9 PM to 6 AM। क्लियर? रात के 9 बजे आप सोते हो और दिन के सुबह के 6 बजे उठते हो, तो ये आपका कौन सा टाइम है, नाइट का टाइम है। तो जैसे ही रात के 9 बजे आपके पास आपकी मम्मी दूध का ग्लास लेकर आती होगी कि बेटा पीकर सो जाओ, तब अपनी मम्मी को जरूर विश करिएगा गुड नाइट मम्मा। क्लियर स्टूडेंट्स? मॉर्निंग का टाइम होता है आपका 6 से लेकर के 12 o'clock। ठीक है, ये देखिए 6 से लेकर के 12 o'clock का जो टाइम है, ये आपका मॉर्निंग टाइम है जो फिक्स्ड है। 6 से 12 के बीच में कोई भी मिले, आप उनको गुड मॉर्निंग विश कर सकते हैं। और 12 से लेकर के 5 बजे तक का जो टाइम है आपका, ये आपका आफ्टरनून का टाइम है। ठीक है, इस टाइम पे अगर आपको कोई टीचर, सर, या तो फिर पेरेंट्स, या तो फिर आपके ग्रैंड मदर, ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी मिले, आप उनको क्या विश करोगे, गुड आफ्टरनून विश करोगे। और 5 से लेकर के 8 बजे तक का समय जो आपका खेलने का समय होता है, यानी कि इवनिंग का समय होता है, जिसमें आप बाहर जाकर के घूमते हो, खेलते हो, गाते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हो। और रात के 9 बजे आप क्या करते हो, रात के 9 से लेकर के सुबह के 6 बजे तक आप सो जाते हो, आप अपनी नाइट को एंजॉय करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको इतना टॉपिक? अब आप क्या करेंगे,
जो स्लाइड्स मैं अभी प्रेजेंट करूंगी आपके सामने, इमेजेस डालूंगी स्लाइड्स के, आपको वो सारे स्लाइड्स के पिक्चर अपने नोटबुक में ड्रॉ करने हैं। अगर आपने ये ड्रॉ किया है तो इट्स ओके, आपको वो स्लाइड्स के पिक्चर थोड़े बहुत देख लेने हैं। और अगर जिन्होंने ड्रॉ नहीं किया वो स्लाइड्स के पिक्चर को कंपलसरी अपने नोटबुक में ड्रॉ करिएगा। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कहा था, रात के 12 से लेकर के दोपहर के 12 बजे के टाइम पीरियड में जितना भी टाइम आएगा, चाहे वो 1:30 हो, 1 o'clock हो, 2 o'clock हो, 2:30 हो, 2:15 हो, 3:15 हो, 3:55 हो, कुछ भी हो टाइम पीरियड, रात के 12 से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक के बीच में जो भी टाइम पीरियड आएगा, जो भी टाइम बजेगा क्लॉक में, उसमें हम AM को यूज़ करेंगे। लेकिन दोपहर के 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे तक जो भी टाइम आएगा उसमें हम PM को यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, ये वाला जो स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिख रहा है, इससे अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स देखिए, रात के 12 बजे को हम क्या कहते हैं, मिडनाइट, और दोपहर के 12 बजे को हम नून या तो फिर मिड डे कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो पिक्चर है अपने बुक में कंप्लीट करके रखना है, अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लेना है समझने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, अपने नोटबुक में कंप्लीट करके रखिएगा ये वाला स्लाइड्स के पिक्चर को। रुकिए स्टूडेंट्स, मैं लिख देती हूँ, ये आपका होमवर्क है। तो ये स्टूडेंट्स, इसे आपको ड्रॉ करना है अपने नोटबुक में। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने आपको समझाया था कि सुबह के 6 से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक के टाइम पीरियड को हम मॉर्निंग कहते हैं। यहाँ पे मैंने येलो कलर के बॉक्सेस में लिखा भी है। और दोपहर के 12 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक के समय को हम आफ्टरनून कहते हैं। और शाम के 5 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक के समय को हम इवनिंग टाइम कहते हैं। और जैसे ही रात के 9 बजे हम सोते हैं, सुबह के 6 बजे हम उठते हैं, तो वो हमारा नाइट पीरियड होता है। दोपहर के 12 बजे हमारा क्या होता है, नून या तो फिर मिड डे। और जो दिन का 12 बजता है, यानी कि आधी रात के 12 बजता है, रात का 12 बजता है, वो हमारे लिए होता है मिडनाइट। स्टूडेंट्स, आपको ये जो पिक्चर्स है वो ड्रॉ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ येलो बॉक्सेस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसे अपने नोटबुक में कॉपी करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये पिक्चर को अपने नोटबुक में ड्रॉ करना, और ये येलो बॉक्सेस के अंदर जो भी है स्टूडेंट्स, मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम, इवनिंग टाइम, नाइट टाइम और मिडनाइट और मिड डे टाइम, ये सबको आपको अपने नोटबुक में कॉपी करना है बिना भूले। ये आपका होमवर्क है।